दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वो अजीम वाक़या जब इंसान की अल्लाह से मुलाकात हुई, जब अल्लाह की तजल्ली के सारे पर्दे हट गए। वो नूर जिसे देखकर मूसा अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। वो कौन सा मुकाम था जहाँ इस कायनात के मालिक का ज़हूर हुआ था? इस जगह की क्या हालत हुई? वो जगह आज कहाँ है? इस वीडियो में हम मुक़द्दस मुकाम कोह तूर के बारे में जानेंगे, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से जिला वतन किया गया तो आप मदियन पहुँचे, जहाँ आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से निकाह कर लिया और वहीं बस गए। मदियन में आप 10 साल तक मुकीम रहे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वालिदैन और लोगों की याद शिद्दत से परेशान करने लगी, लिहाजा आपने मिस्र जाने का इरादा किया। आपने रखते सफ़र बांधा। इस सफ़र में आपके अहले खाना भी आपके साथ थे। मदियन से मिस्र का सफ़र एक लंबा सफ़र था और रास्ता भी खनकी और बेबान से भरा हुआ था। सफ़र की एक तारीख रात थी, हवा में खनक थी और मौसम सर्द था। आप अलैहिस्सलाम को कोह तूर की जानिब बढ़ रहे थे। तूर इस रास्ते में वाक़या है जो मदियन से मिस्र की तरफ जाता है। जब आप तूर के पहाड़ के नज़दीक पहुंचे तो रास्ते में भटक गए। आग का भी कोई इंतज़ाम ना था। साथ ही आपके घर वाले, गुलाम और बकरियां थी। सर्दी बढ़ती ही जा रही थी, लिहाजा इस सर्द रात में हवाओं से महफूज रहने के लिए आपने एक पड़ाव डाला। वहां आपने पत्थरों को रगड़ कर आग जलाने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गए, क्योंकि सर्दी की शिद्दत और हवाओं का बहुत जोर था, इसलिए आग नहीं जल रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, लिहाजा आग के होने से ही रोशनी और गर्मी मिल सकती थी। लिहाजा जब आपने इधर उधर देखा, दूर आग जलती हुई रोशनी दिखाई दी गई। उस रोशनी को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद वहाँ कोई और मुसाफिर मौजूद है जिसने आग जला रखी है, शायद उससे मदद मिल सके या वो रास्ता ही बता दे। लिहाजा आपने अपने अहले खाना से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से कोई खबर ले आऊँ या आग का कोई अंगारा ही उठा लाऊँ जिससे तुम ताप सको। मूसा अलैहिस्सलाम आग के असूल के लिए चल दिए। रास्ता नहायत ही पथरीला था। उसे पार किया और गारनुमा जगह की तरफ बढ़े जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब आप उस रोशनी के करीब पहुंचे तो आपने देखा कि एक सरजबस पहाड़ी आग की लपेट में है। आग पूरी आबोताब के साथ भड़क रही है, लेकिन वो दरख्त को राख करने की बजाय उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। ऐसा लगता है कि दरख्त रोशनी से जगमगा उठा है। आग के शोले भड़क रहे थे, मगर दरख्त की कोई शाख भी नहीं जलती थी और ना कोई पत्ता, ना कोई धुआं उठ रहा था और ना तपिश। ये मंजर नहायत ही अजीबोगरीब और आंखों को मुतासिर कर देने वाला था। मूसा हैरानी के आलम में उस दरख्त की तरफ देखते जा रहे थे। वो दरख्त आपसे मगरिब में दाएं सिमत में था। अचानक एक आवाज़ आई, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, जूतियाँ उतार दे, तू वादी मुकद्दस तुवा में है और मैंने तुझे चुन लिया है। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह तबारक तआला ने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और अपने बंदे को हुक्म दिया कि ये जगह पाक और मुकद्दस है। आपको अल्लाह ने नबी चुन लिया है ताकि आप मिस्र की तरफ से जाएं और फ़िरौन को अल्लाह से डराएं। प्लीज़ आपसे मूसा की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सुपुर्द की है। फिर अल्लाह ने मूसा से फरमाया, ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो इस वाक़े पर हैरान और परेशान थे, फ़ौरन बोले, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगाकर चलता हूँ, इसी से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत से काम हैं जो इससे करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ए मूसा, इसे फेंक दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और अपना असा फेंक दिया। अचानक क्या देखते हैं कि ज़मीन पर गिरते ही वो असा आम बन गया जो इधर उधर भागने लगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, पलट कर भागे और मुड़ने की हिम्मत ना की। फ़ौरन इरशाद बारी ताला हुआ, मूसा, पलट आओ और खौफ ना करो, तुम बिल्कुल महफूज हो। इस असा को पकड़ो और डरो नहीं, फिर इसको वैसा ही कर दूंगा जैसी ये थी। जब हज़रत मूसा ने डरते डरते उस आम को पकड़ा तो वो फिर से असा बन गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने गिरेबान में हाथ डालो, वो बगैर किसी ऐप के चमकता हुआ निकलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील फरमाई, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालकर बाहर निकाला तो ऐसा नूर और चमक निकली जो भी बेमिसाल थी। लिहाजा ये दो मौज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिए गए। जब मूसा ने अपने रब से कलाम किया और तूर से वापस लौटे तो कोई शख्स भी आपके चेहरे की तरफ देख ना पाता था। हज़रत मूसा के चेहरे और आंखों में वो हुस्न और नूर आ गया था कि उस तजल्ली को देखने के बाद आपकी तरफ देखने वाला आप पे हुस्न की ताब ना ला पाता था। अगर हज़रत मूसा किसी की आंखों में आंखें मिला लेते तो वो शख्स पर हैबत तारी हो जाती। कोई तूर से वापस आने के बाद आप मिस्र की तरफ रवाना हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस कायनात के रब से कलाम करने की सआदत पर आपको कलीमुल्लाह कहा जाता था। मिस्र की वादी में मौजूद कोह तूर पर वो पहाड़ है जिसे जबल मूसा भी कहते हैं। अल्लाह की तजल्ली को इस पहाड़ की चट्टानें बर्दाश्त ना कर सकीं और छोटी छोटी टुकड़ों में टूट गईं। अल्लाह की तजल्ली की वजह से ये पहाड़ आज बिल्कुल बेऐब हो गया है। इस पहाड़ पर किसी किस्म के पौधे नहीं उगते, ना ही यहाँ कोई पानी मौजूद है। ये पहाड़ दुनिया का वाहिद पहाड़ है जो रोज़ मुख्तलिफ दर्जा हरारत तब्दील करता है। सुबह के वक्त ये नहायत ही गर्म होता है और रात के वक्त ठंडा। ये पहाड़
روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی دکھتا ہے۔ آج صدقترائن نامی چرچ کوہ طور کی دامن میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی۔ خانقاہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ نے کلام کیا تھا آج تک وہیں قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر رستہ بند کر دیا ہے جہاں لوگوں کا داخل ہونا منع ہے۔ بوٹنی ایکسپرٹ نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخر کار اس جھاڑی کی ایک کلم جھاڑی سے کچھ دوری بو دی گئی تو وہاں پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ تسلیم کیا۔ بہرحال اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں۔ ان میں ایک پیغام یہ ہے کہ عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔